यह कहानी आपको बताएगी कैसे जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह कठिन क्यों ना लगे, अर्थात किसी अच्छे उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसे अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धरीड़पुर में लोग सादगी और धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। इसी गांव में एक गरीब युवक राघव रहता था। राघव बचपन से ही मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उसकी मेहनत से रूठी हुई थी। वह रोज काम पर जाता, खेतों में पसीना बहाता, फिर भी पेट भर खाना मुश्किल से नसीब होता था। एक दिन गांव में एक साधु पुरुष का आगमन हुआ। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर गहरी शांति। उन्होंने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। गांव वाले उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगे। उनका ज्ञान और वाणी इतनी सरल थी कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी उनसे परामर्श लेने आने लगे और उनके पास समय बिताते, बैठते, उनके मीठे मीठे वचन सुनते और अपने दुख का निवारण भी करते थे। धीरे धीरे वह महात्मा पूरे गांव में चर्चित हो गए, आसपास के इलाके में भी चर्चित हो गए और सभी को बहुत ही पसंद भी आने लगे कि यह महात्मा का स्वभाव बहुत अच्छा है। ये जो भी बात बताते हैं, बड़ी ज्ञान और ध्यान की बात बताते हैं। हर इंसान का दुख इनकी बातों से दूर हो जाता है। तभी राघव को जब गुरुजी के बारे में पता चला तो वह भी उनके पास गया। नम्रता से प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी खाली हाथ लौटता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, पास बैठो और उनके साथ में कुछ मीठी मीठी बातें करने लगे। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। तुम्हें इस सत्य पर विश्वास रखना होगा। राघव ने निराशा से कहा, पर गुरुदेव, यह तो केवल कहने की बात लगती है। जब भूख लगती है, जब अपमान सहना पड़ता है, तब यह ज्ञान काम नहीं आता। आप तो मुझे ऐसे ही सांत्वना देते हैं। अगर आपको कुछ पता है तो मेरी किस्मत के बारे में क्यों नहीं बताते? मेरे दुख का निवारण क्यों नहीं खोजते महाराज? राघव की बात सुनकर गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें विश्वास की परीक्षा देनी होगी। यदि तुम मुझसे वादा करो कि किसी भी परिस्थिति में यह नहीं भूलोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूँ। राघव ने सिर झुकाकर हामी भर ली। अगले दिन राघव एक साहूकार के खेत में काम करने गया। वहाँ उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन शाम को साहूकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ऊपर से उसे चोर कहकर गाली भी दी। राघव बहुत अहित हुआ, पर उसने गुरुजी की बात याद की और खुद को समझाया, शायद इसमें भी कुछ अच्छा छिपा होगा। वह बिना कुछ बोले घर लौट आया। उस दिन उसके घर पे खाना भी नहीं बना था। राघव को खाली पेट ही सोना पड़ा। रात भर वो चिंता में रहा कि कैसी मेरी किस्मत है जो मुझे दिन रात मेहनत तो कराती है, पर फिर भी मुझे खाली पेट सोना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद
भयंकर तूफान आया और राघव की झोपड़ी में आग लग गई। वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसकी सारी जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर उसे गुरुजी की बात याद आई कि उसने तो गुरुजी को वचन दिया है कि वह हर हाल में खुश रहेगा और यही समझेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने अपने मन को फिर सांत्वना दे ली। वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, पर विश्वास करता हूँ कि यह भी किसी भलाई का मार्ग होगा। गुरुजी ने उनकी आंखों में झांका और बोले, धैर्य रखो राघव, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और उसे एक शीतल ठंडे भरे जल की गिलास थमा दी, जिससे राघव ने पानी पिया और अपने मन को तृप्ति महसूस की। आराम से वह महाराज जी के पास में बैठ गया, विचार करने लगा, उनके मीठे मीठे वचनों को सुनने लगा और अपना जितना भी दुख था सारा भूल गया। कुछ दिन बाद गांव में एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया और कुछ सैनिक गांव वालों से पूछताछ करने लगे। जब पता चला कि राजा का हाथी जंगल में पागल हो गया है और उसे काबू करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निडर और मजबूत हो, गुरुजी ने सैनिकों से कहा, राघव को ले जाओ, यह योग्य है। राघव हैरान होकर सोचने लगा कि आज मुझे गुरुदेव ने फंसा दिया। पता नहीं मैं कैसे ये सब करूँगा। लेकिन वह हैरान होकर गुरुजी की तरफ देखने लगा और गुरुजी से कहता है, गुरुदेव, मैंने कभी हाथी नहीं संवारा। मैं गरीब हूँ, साधारण किसान हूँ। मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। मैं सिर्फ साधारण ही काम करना जानता हूँ। मुझे आज आपने कहाँ फंसा दिया। मैं कैसे ये कर पाऊँगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरुजी ने ये राघव को समझाया। तभी राघव अपने गुरु से आज्ञा लेकर और उन सैनिकों के साथ में चला जाता है। राजमहल में राघव ने साहस दिखाया और अपने धैर्य व शांति से हाथी को शांत कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे इनाम में सोने की मुद्राएं दी और उसे राज्य का स्थायी सेवक बना दिया। राघव अब सम्मानित था, धनवान था। वह जब गांव लौटा तो सबसे पहले गुरुजी के चरणों में जा गिरा और कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि जो कुछ भी हुआ, साहूकार का अपमान, झोपड़ी की आग, सब कुछ एक बड़े अच्छे की भूमिका थी। गुरुजी बोले, जीवन में कठिनाइयों के पीछे ईश्वर की योजना छिपी होती है, जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते, पर जो उसमें विश्वास करता है वही अंत में सफल हो जाता है। राघव ने अपने धन से गांव में एक स्कूल बनवाया, एक अन्न छात्र खोला और सभी जरूरतमंदों की मदद करने लगा। वह हर किसी को यही सिखाता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी अपने हालत से निराश मत होना। गुरुजी ने जब यह देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और एक दिन चुपचाप गांव से चले गए। राघव की कहानी गांव-गांव में फैल गई। वह एक उदाहरण बन गया उन सब के लिए जो कठिनाइयों में
घबराते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, किसी अच्छे परिणाम की तैयारी हो सकती है। यदि हम विश्वास और धैर्य रखें तो जीवन हमें अनेक उपहार, मनचाहे उपहार देता है। कठिनाइयाँ ही हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु होती हैं। अगर आप इन कठिनाइयों को पार कर लेते हैं, इन कठिनाइयों में आए दुख को सहन कर लेते हैं, तो आप हर अपने जीवन के उस सुख को पा सकते हैं जो आपके आने वाले कल में होता है। कहानी लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।